ये भगवान शंकर की कथा, ये शिव महापुराण की कथा यदि वैशाख महीने में आप श्रवण करने के लिए बैठे हो और पूरा विश्व आस्था चैनल के माध्यम से लोग जो अपने घर में बैठकर मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज जानकी नवमी के साथ में कथा प्रारंभ हो रही है। इस कथा के मध्य में प्रदोष का व्रत भी पड़ेगा और बीच में प्रदोष भी पड़ेगा। तो जरा विचार करिए कि छत्तीसगढ़ वालों का पुण्य कितना प्रबल है कि जानकी नवमी से कथा प्रारंभ हो रही है, प्रदोष बीच में पढ़कर कथा आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जरा दम से बोलो जरा, छत्तीसगढ़िया। तो ये तो छत्तीसगढ़िया महतारी की कृपा है ना, और माँ जब तक कृपा ना करे ना तब दुनिया में कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कोई आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और ये जो कथा हो रही है ना, ये भी एक माता जी की जिससे ही हो रही है। श्रीमती कमला देवी श्रीधर, जिन्होंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे कथा करवाना है और कथा अपने गांव में होना चाहिए, और कहीं अपने पूर्वजों का पुण्य प्रबल हुआ होगा, कहीं भाग्य प्रबल हुआ होगा, कहीं आनंद प्रबल हुआ होगा, तब जाकर ये कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में आई है। और आप दिल से सुनो, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करो, और जिस भाव से कथा को श्रवण कर रहे हो उसको अपने अंदर धारण करो। केवल यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची को चीती कपड़े में से झटकार दी, घर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कहाँ गई थी, तो कहा कथा सुनने के लिए गई थी। कुछ लेकर आई है तो कहा हाँ वहां पर प्रसाद बट रहा था तो वो लेकर आ गई। तो प्रसाद की मूलता नहीं है, शिव पुराण में सबसे ज्यादा मूलता है कथा को अपने अंदर उतारने की, शिव महापुराण को अपने अंदर धारण करने की, भगवान शंकर को अपने भीतर उतारने की मूलता। इस कथा को जितना उतार सकते, इस कथा को जितना धारण कर सकते उतना करो। आप अपनी जिंदगी में जितना शिव महापुराण को उतार सकते उतना उतार। किसी देवता से अगर सीखना है, 33 कोटि देवी देवताओं में अगर किसी से हमें सीख सबसे ज्यादा अगर प्राप्त होती है तो वो काल अधिपति महाकाल राजा देवाधिदेव महादेव से प्राप्त होती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कथा जो कुरुद में चल रही है इसका नाम है गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा। जब हम अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं तो शिव जी को प्रणाम होता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब हमारे अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो केवल शंकर जी को प्रणाम नहीं होता, गौरी शंकर को प्रणाम होता है। केवल एक शिव जी को प्रणाम नहीं, केवल एक देवाधिदेव महादेव को प्रणाम नहीं, यहाँ गौरी शंकर दोनों को प्रणाम। श्री मतलब देवी, श्री मतलब माता, श्री मतलब शक्ति, और शिवाय शंकर। श्री जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अर्थात हम पार्वती शिव, गौरी शंकर, माता पिता, देवी देव, हम दोनों को एक साथ
प्रणाम कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलना मतलब इसलिए तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा कि मात्र इस शब्द को बोलने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलने वाला, इस शब्द का जाप करने वाला, इस शब्द का बोलने वाला, इस शब्द का उच्चारण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को बोलने वाला, शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र इस शब्द को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो शिव महापुराण कहती है हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल मिल जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। केवल जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हैं तो माता पार्वती और भगवान देवाधिदेव महादेव, शिव और पार्वती दोनों को नमन, दोनों को प्रणाम। ये पद से ना चल रहा है, चल रहा है। शिव और पार्वती दोनों को नमन हो जाता है। एक बहुत सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर शिव महापुराण का, बहुत सुंदर। स्त्री नारी जब भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, हमने ये बात पहले भी कथाओं में कही है, हमने ये पहले भी कथाओं के माध्यम से आप लोगों को कहा, पहले भी वर्णन किया। जब कोई स्त्री, जब कोई नारी, जब कोई बहन, जब कोई बेटी, जब कोई माँ भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती है, स्त्री जब शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है, तो शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया कि वो नारी केवल अपना कल्याण नहीं करती है, वो नारी अपने मायके और ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। इतना फल उसके अंतर्गत उत्पन्न होता है। कोई पुरुष अगर भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भूलवश भी चला जाता है, भूलवश भी अचानक अनायास, बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार के तो भी मेरा देवाधिदेव महादेव अपनी करुणा करता है। और ये चरित्र हमारे भीतर है। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके पास में चोरी का धन है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन है जिसके पास में, और उस चोरी के धन को लेकर अचानक अनायास बिना सोचे, उसने नहीं सोचा था कि मुझे शंकर के मंदिर में जाना, उसने विचार नहीं करा था कि मुझे शिव जी के मंदिर में जाना, उसने ये विचार कर रखा ही नहीं था कि मुझे शंकर की चौखट पर पहुंचना। अनायास बिना सोचे समझे चोरी का धन लेकर वो शंकर जी के मंदिर में पहुंचा। इसलिए हम कथा में पहले कहते हैं आपको, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से भी श्रवण करा होगा और कभी आपने पंडाल में बैठकर भी सुना होगा, तो हमने एक बात जरूर आप लोगों से कही है। धर्मात्मा अगर कथा सुनने आता है
परमात्मा अगर कथा सुनने आता है, भक्त अगर भगवान की कथा सुनने आता है, तो चोर भी भगवान की कथा में जरूर आता है। इसलिए हम बार बार आप लोगों को कथाओं के माध्यम से कहते हैं कि जब भी कथा के पंडाल में जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कभी भी पंडाल में पहुंचो, या तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी कथा हो, उस कथा को सुनने के लिए यदि आप पंडाल में पहुंचे, तो कोई सोने की रकम, कोई मंगलसूत्र, चेन, अंगूठी, कोई आभूषण सोने का पहनकर या बहुत कीमती सामान लेकर आपको कथा में नहीं जाना है। कथा में शंकर से बड़ा कोई कीमती नहीं होता, इसलिए हमें महादेव को लेकर अपने घर जाना है, सोने की रकम लेकर कथा में नहीं जाना। कोई विशेष आभूषण लेकर हमें कथा में नहीं जाना, कोई विशेष कीमती सामान लेकर हमें कथा में नहीं पहुंचना। स्मरण करने के लिए जाना, हमें भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र श्रवण करने के लिए, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और तेरी कृपा बिना ना तेरी कृपा से। अब शिव को पाने के लिए, अब शंकर को प्राप्त करने के लिए, या काय के लिए आया? एक कुरुद की भूमि पर आप लोगों की गाड़ियां भी कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर दूर रुकी होगी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। अब 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकी है, 100-200 रुपए तो तुमने आने में खर्च करे कि नहीं करे? बोलते जाओ जरा जम के बोलो। करे ना? डीजल भी डलवाया होगा गाड़ी में, पेट्रोल भी डलवाया होगा, फिर कुछ पैसा थोड़ा बहुत खर्च कर कर यहाँ पहुंचे भी होगे। कुछ पैसा खर्च कर कर यहाँ पहुंचे होगे, तो जरा विचार करिए, 100, 200, 50, 500 रुपए तुमने खर्च किया, इतनी धूप में चलकर तुम पंडाल तक पहुंचे हो, तो ईमानदारी से बोलना, क्या केवल लोगों को देखने के लिए पहुंचे हो? अरे बोलो तो जम के। सहेली से बात करने के लिए पहुंचे हो? रिश्तेदारों से मिलने के लिए पहुंचे हो? नहीं। इस चिलचिलाती बैसाख की गर्मी में अपना धन खर्च कर कर अपने पैसे से लाखों की संख्या में अगर आप यहाँ पहुंचे हो, तो केवल शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए और अपने दुखड़े शिव जी से कहने के लिए पहुंचे। अपने मन की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे, अपने हृदय की बात भगवान शंकर से कहने के लिए पहुंचे, और उनके पास बैठ कर 2 क्षण अपने मन की बात देवादिदेव महादेव से हम कहें। महादेव हमारे मन की बात सुने, इसलिए हम भगवान शंकर की पवित्र कथा में पहुंचे। भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा में हम पहुंचे, उनसे बैठकर हम चर्चा कर सकते। किसी भी बहाने से जाओ, पर शिव के मंदिर तक जाओ, किसी भी भाव से जाओ, पर शंकर के करीब में जाओ। और जब आप शिव के करीब में जाओगे, जब आप शंकर के करीब में पहुंचोगे, शिव महापुराण के नजदीक में जब पहुंचोगे, तो भीतर से अपने आप, आपके भीतर से शांति का अनुभव अपने आप होने लगेगा, शीतलता का अनुभव अपने आप होने लगेगा। महसूस करिएगा। आज कथा का पहला दिन है, जरा महसूस करिए। कथा चालू नहीं हुई थी, उसके पहले बहुत तेज चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही थी, और महसूस करिएगा कथा चालू हुई उसके 1 घंटे पहले से मेरे देवादिदेव महादेव ने तुम्हारे ऊपर छत्र की छाया करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने आप आपके ऊपर छत्र छाया करना प्रारंभ कर दिया कि मेरा शिव भक्त आया है, मेरा भक्त आया है, भगवान की आराधना करने के लिए पहुंचा है, शिव तत्व को जानने के लिए पहुंचा है, भगवत भजन करने के लिए पहुंचा है। तो उसने अपने आप आपके ऊपर छाया करना प्रारंभ कर दिया, अपने आप।
बहुत तेज गर्मी लगती है। मेरी कुरूद की जीजियां बोलेंगी और जितने मेरे जीजा बैठे हैं वो भी बोलेंगे, बड़े भाव से, बेटियां बेटे सब बोलेंगे। बहुत तेज गर्मी लगती है। पंखे से कहते हो कि हवा का, जम के बोलो जरा। एसी से कहते हो कि मुझे हवा दे, जम के बोलो। नहीं। कूलर से कहते हो कि मुझे हवा दे, नहीं। ना पंखे से कहते हो कि मुझे हवा दे, ना कूलर से कहते हो कि मुझे हवा दे, ना एसी से कहते हो कि मुझे हवा दे। बस एक काम करते हो, कूलर के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है। पंखे के नीचे बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है। एसी के सामने जाकर बैठ जाते हो तो हवा लगना चालू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। उसी तरह जब तुम्हारी जिंदगी में दुख बढ़ने लगे तो जैसे कूलर के सामने बैठे तो कूलर की हवा लगना चालू होती है, एसी के सामने बैठे तो एसी की हवा लगना प्रारंभ होती है, पंखे के नीचे बैठे तो पंखे की हवा लगना प्रारंभ होती है। उसी तरह जब हम शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं या शिव मंदिर में जाकर बैठते हैं तो हमारा दुख अपने आप घटना प्रारंभ हो जाता है। हमारा दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, हमारा दुख अपने आप घटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। हमारा दुख अपने आप घटना प्रारंभ हो गया, अपने आप। पंखे के नीचे बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई, कूलर के सामने बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई, एसी के सामने बैठे हवा लगना प्रारंभ हो गई। उसी तरह जब महादेव की कथा में जाकर बैठते हैं, जब भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं, जब देवालय में शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाकर बैठते हैं, शिव जी को एक लोटा जब हम समर्पित करते हैं, अर्थात कथा के सामने जाकर बैठ जाओ, हमें जैसे पंखे के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, कूलर के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, ऐसे के सामने हवा लगना प्रारंभ होती है, उसी तरह परमात्मा की कथा में जाकर बैठ जाओ तो अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, उनसे प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी, भगवान स्वयं स्वतः दुख को काटना प्रारंभ कर देगा, स्वयं स्वतः। और शंभो जिस गाता है साथ में बोलेंगे, शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दूर दया करी न दर्शन, शंभो शरणे मांगो घड़ी रे, दो दया करी इसको स्टॉप करिए, सब लोग घूमना बंद हो, सब हवा बंद हो, स्टॉप करिए, घूम रही है। शिव कथा भगवान शंकर का संवाद, शिव महापुराण की कथा। किसी भी बहाने से चले जाओ आप देव महादेव के पास, किसी भी बहाने। तुम जिस इच्छा से पहुंचे हो वो इच्छा पूरी करने की जवाबदारी शंकर की। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना आप बस इच्छा लेकर चले। रामचरितमानस में कहा, सती माता को लेकर भगवान देवदेव महादेव कुंभ ऋषि के पास में गए। शंकर जी कौन सी इच्छा लेकर गए? राम जी के दर्शन। कथा सुनकर निकले और राम जी का दर्शन हुआ। सती मैया जब कथा में पहुंची तो सती के मन में आ गया था कि इस शरीर को रख कर क्या करूंगी, इसको तो जलाकर भस्म कर दूं, क्या मतलब? इस शरीर से क्या मतलब मुझको, इसको जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा।
और ये विचार माता सती ने करा और कुंभज बाबा के यहाँ से आने के बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सती मैया जलकर भस्म हो गई। इच्छा कर गई, शंकर भगवान इच्छा कर गए थे कथा में कि राम जी का दर्शन हो, तो राम का दर्शन हुआ। सती इच्छा कर गई थी कि शरीर छोड़ना है, तो शरीर छूट गया। आप ये लाखों की संख्या में जो यहाँ पहुंचे हो, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे मन की जो इच्छा लेकर आए हो, जिस भाव से कथा में पहुंचे हो, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे मन की इच्छा वो पूरी जरूर करता है, पूरी जरूर करेगा। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। हमारे मन की इच्छा हमारा महादेव पूर्ण जरूर करता है। एक बेटी बैठी है, देखिए उसने इंजेक्शन, दवाई की बोतल, टेबलेट, गोलियां सब लगा के भेजा पूरे पत्थर। जिसको नहीं दिख रहा हो तो वो कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखो उसने इंजेक्शन भी लगाए हैं और दवाइयां भी लगाई हैं और बोतल पे लगाई है दवाई, शीशी। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हैं, बैठी हो तो हाथ हिलाना। आप ही बैठा, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। ममता साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे देवादिदेव महादेव के लिए कहने के लिए। प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर खोलिए पूरे साउंड का। दो 2022 में पहली बार कथा सुनी जब आप छत्तीसगढ़ भिलाई में कथा करने के लिए आए थे। शिव महापुराण की कथा में आपने कहा था कि पुराण के सम्मुख में पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देवादिदेव महादेव जरूर देता है। गुरुदेव वहां की कथा में मैंने देवादिदेव महादेव की पूरी कथा को श्रवण किया और वहां से नियम लिया कि शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना है, शिव जी के मंदिर में जाना है। आप जैसा जैसा बताते थे वैसा वैसा हमने किया। शिवालय में जाकर जल चढ़ाते, नंदी के पास में बैठकर शंकर जी को अपने मन की बात कह देते। बाबा आप तो कथा कहकर चले गए, मैं देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करती रही कि मेरी कहीं जॉब नहीं है, बाबा ऐसी कृपा कर दे कि मेरी कहीं जॉब लग जाए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के ही सरकारी अस्पताल में मेरा बाबा की कृपा से ज्वाइनिंग हो गया और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव आज बाबा की कृपा से आईसीयू में पूरी सर्जरी के समय पर स्टाफ नर्स के रूप में मैं पदस्थ हूँ। शायद मुझे भी नहीं मालूम था कि बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे इतनी अच्छी जगह छोड़ेंगे और मेरा जॉब ऐसी जगह लगाएंगे कि जनमानस की सेवा में करती रहूं। गुरुदेव ड्यूटी करते करते भगवान शंकर की आराधना करती हूँ। जो भी ऑपरेशन कक्ष में भी अगर कोई आता है तो उसके मुख से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहलाती हूँ, तो वो इतनी जल्दी ठीक होकर जाता है कि बाबा की कृपा उस पर हो जाती है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ और बाबा को प्रणाम करते हैं। मेरा एक लक्ष्य भी है गुरुदेव, बाबा अगर चाहेगा और मेरी नौकरी बाबा की कृपा से अच्छी चलती रहेगी तो एक बुजुर्गों के लिए आने वाले समय में वृद्धाश्रम का भी निर्माण करूंगी। ये लक्ष्य है। शिव सत्य लाइन अच्छी है, तेरी कृपा बिना न हिले
एक शिव तत्व। अब जरा विचार करिएगा, अभी हमने कथा में कहा जो लक्षण लेकर जाता, जो इच्छा लेकर पहुंचे, जो विचार कर पहुंचते, जो सोच कर पहुंचते, जो अपने मन में धारण कर पहुंचते हो कि मैं सिंहाभरण की कथा में जा रहा हूं, मैं भगवान शंकर की कथा में जा रही हूं, मैं भगवान शिव की कथा में जाकर बैठूंगी, मेरा देवदेव महादेव मेरी मन की बात जरूर सुनेगा। और दिल से अगर आपने कथा सुनी है, जैसी इस बेटी ने श्रवण करी तो बाबा ने इसकी सुनी, अगर दिल से श्रवण करोगे तो निश्चित है मेरा देवदेव महादेव देरी नहीं करता, आपकी झोली भरता चले। एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए। आप दिल से भगवान शंकर से जैसे प्रार्थना करेंगे, भगवान शिव से अपने मन की बात करेंगे, भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहेंगे, भगवान